बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज तहज्जुद। यकीन करें जब मैं तहज्जुद का नाम अपनी ज़ुबान से लेता हूँ तो ऐसे सुकून मिलता है ना कि मैं अब आपको क्या बताऊँ। ऐसे सुकून आ जाता है जिस समय कि मैं क्या बताऊँ, ज़ुबान जो है वो पुरसुकून हो जाती है तहज्जुद का नाम लेते ही। आप भी ज़रा एक दफ़ा अपनी ज़ुबान से तहज्जुद का नाम लें ना, ऐसे सुकून मिलेगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। कि तहज्जुद याद रखें, ये ऐसा नाम है कि इसको जब हम ज़ुबान से लेते हैं तो 50 नेकियां जो हैं वो भी हमारे नामा माल में अल्लाह ताला लिख देते हैं। कि तहज्जुद को अल्लाह ताला ने तहज्जुद के नाम से कुरान पाक में ज़िक्र किया है। कुरान पाक में है कि वमिनल लैली फतहज्जद बिही। कुरान पाक में तहज्जुद को तहज्जुद के नाम से अल्लाह ताला ने पुकारा है। तो जब हम इसको ज़ुबान से लेते हैं ना, तहज्जुद कहते हैं, तो क्या सुकून मिलता है, मज़ा आ जाता है। मैं कहता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जो लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं उनके अंदर कितना सुकून होगा, उनके चेहरे पे कितना सुकून होगा, और वो किस कदर सुकून की कैफियत में होंगे। कि मैं अक्सर यही चीज़ सोचता रहता हूँ कि यार ये कितने पुरसुकून लोग हैं कि जो तहज्जुद की नमाज़ को जो है वो पढ़ते हैं। मैं आज जो तहज्जुद की फजीलत बयान करने जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने शायद है कि किसी ने जो है इतनी फजीलत जो है इस तहज्जुद की नमाज़ की सुनी हो। याद रखें कि तहज्जुद की जो नमाज़ है तकरीबन अल्लाह के नबी पर जो है ये तकरीबन फ़र्ज़ ही थी, बाकी जो उम्मत है इनके ऊपर सुन्नत है। तो तहज्जुद की नमाज़ की जो पहली फजीलत है ना, वो याद रखें ये है कि जो शख्स तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है ना, मर्द है या औरत है, वो दुनिया में किसी का मोहताज नहीं होगा, किसी का भी मोहताज नहीं होगा, उसको मोहताजी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 2, कब्र का अज़ाब उससे ख़त्म, कब्र का अज़ाब ख़त्म। और नंबर 3 कि तहज्जुद की नमाज़ को कब्र का चाँद कहा गया है कि ये कब्र के अंदर जो है इतनी रोशनी फैलाएगी। और जब क़यामत के दिन लोग उठ के आएंगे ना, तो जो लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं उनके चेहरे ऐसे नूर से चमक रहे होंगे कि आपकी सोच कि ऐसे नूर से जो है वो धुले होंगे कि फुल उनकी रोशनी जो है इर्द गिर्द फैल रही होगी। और जो लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं ना, क़यामत वाले दिन वो 70 लोगों की जो है वो सिफारिश करेंगे और 70 लोगों को जो है वो जन्नत में लेके जाएंगे। ये तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वाले की फजीलत है। याद रखें, तहज्जुद पढ़ना अम्बिया की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है, और औलिया अल्लाह की भी सुन्नत है। कि तमाम लोग ये जो थे ये तहज्जुद की नमाज़ लाजमी पढ़ा करते थे। और मफ़हूम हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मर्द या औरत तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है ना, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं कि देखो कैसे मेरे बंदे ने जो है अपनी नींद को ख़त्म करके मेरे लिए जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए है। तो याद रखो कि मैं तुम लोगों को जो है वो गवाह बना रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं गवाह बना रहा हूँ कि मैंने जो है इसके ऊपर जो है जहन्नम को हराम कर दिया है और जन्नत मैंने इसको दे दी है, और मैं इसको जन्नत में जो है दाखिल करूँगा और बग़ैर हिसाब किताब के दाखिल करूँगा, और इसको जो है अम्बिया के साथ रखूँगा। देखो भाई दोस्तों, कितनी बड़ी फजीलत है सिर्फ एक तहज्जुद की नमाज़ के ऊपर जो है वो। अगर हम अम्बिया के हमसाए बन जाएं तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, इससे बड़ा और कौन सा जो है ऐसा सौदा है जो हो सकता है कि अल्लाह ताला जो है हमें अम्बिया के घर के साथ जो है वो घर दे दें एक तहज्जुद की नमाज़ की वजह से। तहज्जुद की नमाज़ की इतनी ज़्यादा जो फजीलत है ना, वो इसी वजह से है कि इसके अंदर थोड़ी सी मेहनत है। मेहनत क्या है कि आधी रात को उठना है, बिस्तर को छोड़ना है और अल्लाह ताला के यहाँ जो है वो दुआएं मांगनी है और नमाज़ पढ़नी है। ये इस मेहनत की वजह से जो है अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा जो है वो फजीलत दे रहे हैं। ये समझ लें कि इस मेहनत की उजरत है, इस मेहनत की उजरत है, तहज्जुद की नमाज़ की ये उजरत है। और अल्लाह ताला 7वें आसमान पर आ जाते हैं इस रात के आखिरी हिस्से में, मतलब कि आधी रात के बाद, कि अल्लाह ताला फिर ऐलान करते हैं कि है कोई मांगने वाला मैं उसको दूँ, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला उसको रिज़्क़ दूँ, है कोई अपनी दुआओं को कबूल करवाने वाला उसकी दुआओं को कबूल करूँ, है कोई अपने गुनाहों को माफ़ करवाने वाला उसके गुनाहों को जो है मैं माफ़ कर दूँ। तो अल्लाह ताला देखो कि ऐलान करते हैं। याद रखें कि अल्लाह ताला का 7वें आसमान पर आ जाना, इसका मतलब ये है कि उस वक्त अल्लाह ताला की जो ख़ास रहमतें हैं ना वो आ जाती हैं। अल्लाह ताला की उस वक्त जो ख़ास रहमतें हैं ना वो उस वक्त जोश में होती हैं और वो उन लोगों के ऊपर बरसती हैं, उन लोगों के ऊपर बरसती हैं जो लोग उस वक्त तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। मफ़हूम हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत जैसे मुहर्रम के रोज़े की है, ऐसे ही फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे ज़्यादा जो फजीलत है वो तहज्जुद की नमाज़ की है। इसमें याद रखें ना इशराक का जिक्र है, ना चाश्त का जिक्र है, ना अवाबीन का जिक्र है, सिर्फ और सिर्फ तहज्जुद का जिक्र है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर बाला खाने होंगे जो आप गिनों से बने हैं, जो आप गिनों से बने हैं, जिनको बाहर से देखोगे तो अंदर नज़र आएगा। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो किनके होंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो लोग गुरबा मोहताजों को खाना खिलाते हैं। याद रखें, जो गरीबों को खाना खिलाते हैं। और नंबर 2 पे अल्लाह के नबी ने जिक्र किया कि जो रोज़े रखता है। याद रखें, ये एक बाला खाने रोज़ेदार के लिए भी हैं। और नंबर 3 पे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, ये उसी के लिए हैं, ये बाला खाने उसी के लिए जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, रोज़े रखता है या गुरबा को खाना खिलाता है। और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला 3 लोगों से जो है वो खुश होते हैं। उनमें से जो पहला बंदा है
जो क़ियामुल लैल करता है, मतलब कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है। दूसरे नंबर पर वो है जो सफ़ों के अंदर तरतीब करता है, तरतीब बनाता है, मतलब कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं मस्जिद में तो वो उसको तरतीब के साथ खड़ा होता है, सफ़ बंदी करता है, उसके अंदर जो है वो खला नहीं छोड़ता, उससे अल्लाह ताला खुश होता है। नंबर 3 जो जहाद के अंदर सफ़ बंदी करता है, मतलब कि जहाद के अंदर सफ़ें बनाता है लड़ने के लिए, तो अल्लाह ताला इन 3 लोगों से खुश होते हैं। उनमें से जो पहला नंबर है, याद रखो, वो तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए। भाई दोस्तों देखो कितनी ज़्यादा नेमतें हैं और कितनी बरकतें हैं और कितनी फजीलतें हैं सिर्फ उस शख्स के लिए कि जो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़े, तहज्जुद की नमाज़ पढ़े। तो आज से मैं कहता हूँ कि इरादा कर लें, कमर को कस लें कि जो तहज्जुद की नमाज़ है इसको नहीं छोड़ना। वैसे भी रमज़ान का महीना चल रहा है, इसके अंदर अपनी आदत बनाएं, 30 दिन है, इसके अंदर अपनी आदत बनाएं रात को उठने की। सहरी के वक्त वैसे ही हम उठते हैं, तो बाकी दिनों में भी जो है वो इसको आदत बनाएं कि रात के किसी एक पे 10-15 मिनट के लिए उठ जाएं, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, 2 नफल पढ़ लें, 4 पढ़ लें। याद रखें इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो नफल है वो 12 है, कम से कम जो है वो 2 है। ये ना हो कि पहले दिन उठो और 12 पढ़ो, फिर अगले दिन 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2 और फिर उसके बाद ख़त्म। मफ़हूम हदीस है, हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल आमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला, कि जो कि अल्लाह ताला के यहाँ जो महबूब तरीन अमल है ना वो हैं कि जिनके ऊपर दवाम हो, हमेशगी हो, अगरचे कम हो। इसलिए 2 नफल या 4 पढ़ लें, लेकिन हमेशा पढ़ें, तहज्जुद की नमाज़ को ना छोड़ें। ये ऐसा मैं कहता हूँ कि तोहफ़ा है हमारे पास कि हम सोच भी नहीं सकते। यार याद रखो कि अगर तहज्जुद की नमाज से हमें जन्नत मिल रही है, अल्लाह ताला जहन्नम से हमें छुटकारा दे रहे हैं और हमारी ज़िंदगी जो है इसको अल्लाह ताला पुरसुकून बना रहे हैं, तो याद रखें ये घाटे का सौदा नहीं है, ये बड़ा नफ़ा बख्श सौदा है। इस सौदे को जो है हाथ से जाने ना दें। दुनिया की ज़िंदगी जो है अगर 100 साल भी हम जीते हैं तो आखिरत के 1 या 1.5 मिनट के बराबर है। तो दुनिया की ज़िंदगी की तो कोई हैसियत ही नहीं है। अल्लाह ताला ने तो इसको रहमत की नज़र से देखा ही नहीं है। और वैसे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दुनिया जो है ये तो धोखे का घर है। याद रखें दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, मकड़ी का जाला है, इसकी कोई औकात नहीं है। इसलिए आप जो है इस दुनिया को जो है वो बेहतरीन बना सकते हैं इसी वजह से कि अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को चलाएंगे। और याद रखो कि तहज्जुद की नमाज़ लाजमी पढ़ें, बाकी नमाज़ें तो फ़र्ज़ हैं ही, बाकी नमाज़ों को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए। जैसे फजर है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, लेकिन उसके अंदर जो है आप ये तहज्जुद की नमाज़ को भी ऐड कर लें। याद रखें तहज्जुद की नमाज़ को आप वैसे ही अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें कि इसको मैंने नहीं छोड़ना। तो इसलिए जब आप इसको अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लेंगे ना तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये कभी भी नमाज जो है छूटेगी नहीं। तो आज से जो है वो आप अहद कर लें कि तहज्जुद की नमाज जो है वो हम नहीं छोड़ेंगे। याद रखो भाई दोस्तों इतनी फजीलतें हैं, अब कहाँ आपको इतनी फजीलतें मिलेंगी। याद रखें जब हम मार्केट में कोई मोबाइल लेने के लिए जाते हैं ना, या कोई गाड़ी ख़रीदने के लिए जाते हैं, या कोई भी चीज़ ऐसी ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो हम सबसे पहले उसके अंदर फ़ीचर्स देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं। जो जिसके अंदर ज़्यादा फ़ीचर्स होते हैं हम उस चीज़ को जो है वो ले लेते हैं, या इसके अंदर जो है फ़ीचर्स ज़्यादा हैं। तो याद रखें तहज्जुद की जो नमाज़ है ना इसके अंदर फजीलतें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए तहज्जुद की नमाज़ को पकड़ लें, फजीलतें खुद ब खुद करीब आ जाएंगी। याद रखें कि तंगी भी दूर हो जाएगी, टेंशनें भी दूर हो जाएंगी। अगर आपके दिल, बाद लोग कहते हैं ना कि यार दिली सुकून नहीं है, सुकून नहीं मिल रहा, तो मैं कहता हूँ यार 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ो और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो, अल्लाह की कसम ऐसा सुकून आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि सुकून आ कहाँ से रहा है। ऐसे पुरसुकून हो जाएगा कि लोग आपको देखेंगे यार ये चेहरे से क्या नूर जो है वो निकल रहा है। एक दफ़ा करके देखें, एक दफ़ा आहद कर लें। थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है काम, लेकिन ये कि जब आपने स्टार्ट कर दिया ना ऐसे ऐसे जब आदत लग जाएगी तो फिर ये याद रखें तहज्जुद आपको नहीं छोड़ेगी। फिलहाल तो हम तहज्जुद की नमाज़ को छोड़ रहे हैं ना, जब आदत लग जाएगी ना फिर तहज्जुद आपको नहीं छोड़ेगी, फिर आपका तहज्जुद के बगैर गुजारा ही नहीं हो। इसलिए कोशिश करें कि तहज्जुद की नमाज़ जो है वो पढ़ते जाएं। अल्लाह ताला मुझे आपको जो है सबको जो है वो तहज्जुद की नमाज़ जो है वो पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, दीगर नमाज़ें भी जो है वो पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।